हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित। इसका एक्सरसाइज 1.2। चलिए हम इसके 1.2 एक्सरसाइज 1.2 को के प्रश्नों को हल करते हैं तथा इसमें 1.2 में टोटल प्रश्नों की संख्या है 4 और ए में प्रश्न 1 में दिया हुआ है ए से लेकर जे तक। पहला प्रश्न इसका हल करते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न इसका दिया हुआ है 3 गुणे -1, यानी 3 में -1 से गुणा करना है। तो कभी भी देखिए 1 + 3 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या में अगर -1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा। फिर सेम यही यहाँ भी है, -1 से में गुणा करना है 225 में, -1 में 1 से गुणा करना है 225 में। तो अगर -1 से 225 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -225। अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या सी, -21 गुणे -30 यहाँ है। तो देखिए -21 है और फिर -30 है। अगर माइनस माइनस आपस में गुणा होता है तो यहाँ क्या होता है, प्लस। और 21 को गुणा करेंगे 30 में, तो सबसे पहले हम 21 को गुणा कर देंगे 0 में। तो 21 को 0 में तो 0 और 21 यहाँ क्या होता है 63। तो क्या हो जाएगा 630, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, देखिए -316 है गुणे -1, -316 को -1 में गुणा करेंगे तो दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा 316। यहाँ प्लस मेरा छिप भी सकता है, हम लोग का 316 भी लिख सकते हैं या प्लस दिखा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या कितना है, ई है। देखिए ई है -15 गुणे 0 गुणे 18, यानी कि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करें, कितना से गुणा करें, 0 से गुणा करते हैं तो क्या होता है 0 ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिख देंगे। अब एफ है क्या है, -12 गुणे -11 गुणे -10। यहाँ देखिए ए है, तो माइनस माइनस पहले ये दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, उसके बाद इसको, तो 12 को गुणा कराएंगे 11 में तो माइनस माइनस आपस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 12 को 11 में गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम 12 को इस 1 में गुणा कर लेंगे। 12 एकम 12 का क्या हो जाएगा 2, हाथ में हासिल 1, फिर 12 एकम 12 और 1 हासिल 13, 132 गुणे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -10, -10 को गुणा करेंगे 132 में तो क्या आ जाएगा -1320, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं जी, प्रश्न कितना है, जी देखते हैं। चलिए जी, -3 है, 9 गुणे -3 गुणे -6, तो 9 को पहले गुणा कर लेंगे हम 3 में तो क्या हो जाएगा 9 3 27, और यहाँ एक माइनस है तो माइनस गुणे -6 है। देखिए दोनों आपस में गुणा होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 162। पहले 6 को गुणा करेंगे 7 में, 6 7 42 का 2 और 6 दूनी 12, 12 4 16। देखिए यहाँ हम प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी, यानी प्लस छिपा रहता है। अब यहाँ 18 -18 गुणे -15 गुणे -4, एच नंबर है प्लस, प्रश्न एच है, इसको गुणा करते हैं। चलिए -18 को गुणा करेंगे किस में, 15 में, तो क्या आ जाएगा 5 में, -18 को -5 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 25 90 गुणे -4। अब देखिए 90 को 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 360, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। देखिए यहाँ पर है -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे 4, तो पहले ये दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या आ जाएगा -1 और -2 आपस में गुणा होगा तो प्लस क्या होता है 2, 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, अब माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ गुणे, चलिए ये दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए, -3 और -4 आपस में गुणा होगा तो 4 तिहाई 12, और क्या आ जाएगा माइनस,
ये दोनों को, और फिर 2 का पहाड़ा 2 को किस में गुणा करना है 12 में, तो यानी 12 दूनी 24 और यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए जे नंबर -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1, तो -3 को -6 में गुणा करेंगे, किस में करेंगे -6 में, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो पहले आपस में क्या आ जाएगा प्लस, 3 छके 18, ठीक है, और यहाँ गुणा है तो गुणा, ई दोनों को या तो हम वैसे ही लिख सकते हैं या नहीं तो और आसान बनाने के लिए ई दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। -2 को -1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, अब माइनस माइनस आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 18 दूनी क्या आ जाएगा आंसर 36। हम लोग का जे नंबर हो गया। अब देखते हैं 2, प्रश्न संख्या कौन है 2 है। 2 क्या दिया है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसमें प्रश्न दिया हुआ 18 गुणे कोष्ठ 7 प्लस -3 बराबर 18 गुणे 7 कोष्ठ बन हो गया है प्लस कोष्ठ 18 गुणे 3, इन दोनों को दिखाना है कि दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसको सत्यापित करना है। तो चलिए इसको हम लोग सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसको हम लोग सत्यापित करते हैं। 18 है तो 18 गुणे, देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो यहाँ 7 है तो 7, और ये कोष्ठ जब हटाएंगे तो प्लस और माइनस आपस में गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा -4 बराबर, ठीक है। इसी को पहले हल करेंगे, इसके बाद इधर वाला हल करेंगे। 18 और देखिए यहाँ पर 4 है, 7 में से 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, और 18 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 तिहाई क्या होता है 72, एक हो गया ये। अब इधर वाला करते हैं। 18 का पढ़ा कितना बार पढ़ देंगे 7 बार, तो 18 सत्ते क्या होता है 126 प्लस, देखिए यहाँ कोष्ठ है तो कोष्ठ 18 का पढ़ा कितना बार पढ़ना है 3 बार, और ये -3 में गुणा करना है, तो 18 तिहाई क्या होता है 54, यहाँ और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। देखिए 126 और यहाँ माइनस हटेगा तो क्या हो जाएगा 54, यानी 126 में से 54 घटा देंगे तो 6 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा 2, क्या आ जाएगा 6 में से 4 घटेगा 2, और 12 में से 7 घटेगा 12 में से 5 घटेगा 7, ये दोनों क्या हो जाएगा दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यही हम लोग को प्रूव करना है, निम्न को सत्यापित करना है, दोनों को क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का बी को -21 गुणे कोष्ठ -4 प्लस -6, फिर कोष्ठ बंद हो गया है तो पहले हम लोग को इतना को हल कर लेंगे, इसके बाद इधर वाला को हल करेंगे। तो -21 है तो -21 कोष्ठ, देखिए यहाँ 4 है तो कोष्ठ हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -4, यहाँ प्लस है और यहाँ -6 है, तो दोनों आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, यहाँ -21 और गुणे कोष्ठ हटा के दिए, और 6 -4 और -6 दोनों आपस में क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -10, और दोनों आपस में गुणा हो गया, या -21 -10 गुणा होगा तो क्या होगा 210, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस छिपा रहता है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। एक साइड का हो गया। अब दूसरे साइड को हल करेंगे और देख रहे हैं 210 आएगा तो क्या हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। -21 में कितना से गुणा करना है 4 से, तो माइनस और माइनस दोनों गुणा होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएगा, और 21 चौका 21 चौका क्या होता है 84 प्लस, देखिए ये यहाँ पर माइनस और माइनस आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ये भी प्लस, और 21 छक्के क्या हो जाएगा 126 होता है, दोनों को जोड़ देंगे 6 4 10 का 0, क्या हो जाएगा 6 4 10 का 0, और यहाँ क्या बच रहा है 8 2 10 और एक हासिल 11, और एक और एक यहाँ एक है तो एक में एक हासिल आकर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 210, यहाँ 210 दोनों बराबर हो गया, ये क्या हो गया
प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, 3 को हल करेंगे। क्या कर रहा है 3 का? ये है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है और b है। तो पहले हम लोग a को हल कर लेते हैं। किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है, तो इसको हल करेंगे तो -1 गुणे a किसके समान है, तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा -a के समान है। किसके समान है? -a के समान। बस अब बी नंबर देखिए, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -a के साथ गुणनफल है, यानी कि इस तीनों दिया हुआ है a b c -22, 37 और 0, इसमें कितना से गुणा करना है? -1 से। तो बराबर -22 गुणे -1। जब -22 में -1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 22 कम 22। इसको हम लोग सिर्फ प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस छिपा हुआ होता है। 37 में फिर कितना से गुणा कर देंगे? -1 से। तो 37 में -1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? -37। और देखिए 0 है, 0 में कितना से गुणा करना है? -1 से। 0 और -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। प्रश्न संख्या 4 है। क्या है? प्रश्न संख्या 4, -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणे -1 बराबर 4 को निरूपित कीजिए। देखिए -5 से आरंभ करना है और कहाँ तक आना है? -1 तक आना है, और इसको निरूपित करना है कि ये क्या इसका क्या आएगा। देखिए पहला हम लोग कर देते हैं -1 गुणे 5। -1 में -1 में 5 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? -5। -1 गुणे 4 क्या आ जाएगा? -4। -1 गुणे 3 क्या आ जाएगा? -3। -1 गुणे 2 क्या आ जाएगा? -2। अब -1 गुणे 1 आएगा -1, और -1 गुणे 0 बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसके बाद -1 गुणे -1 बराबर क्या आ जाएगा? देखिए माइनस और माइनस आपस में गुणा होगा प्लस, और 1 1 गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 1। यही हम लोग को क्या करना था? सत्यापित करना था और लाना था। हम लोग ये निरूपित कर दिए, हम लोग का आंसर आ गया। थैंक यू पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। जो चैप्टर पढ़ना है वो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसको पढ़ा देंगे।